ए कहाँ है तू? एक बार मेरे सामने आ जा बस। गुस्सा में क्यों लग रहे हैं पापा आज? काहेगा पापा? आज जो कुछ पूछूंगा मैं तो पूछूंगा और मेरी बातों का सही सही जवाब देगा तू। है का गए यूं तो बता दो। वैश्याओं के पास नहीं गया तू? वैश्या वैश्या मतलब? वैश्या मतलब जो नए नए लड़कों के साथ संबंध बनाती हैं, जो लड़कियां धंधा करती हैं, उनके पास नहीं गया तू? अच्छा रंडी। कैसे नजर में घुमा रहा चारों तरफ? अरे मैं ये जगह देख रहा हूँ, तेने कौन सी जगह लाके बैठा दिया हूँ मैं आज। यहाँ पे जो भी आ रहा हूँ शकल से गुंडा ही लग रहा है। माँ भर चोट ज्यादा मुंह में चला यहाँ पर काई ने सुन ली ना तो आफत आ जाएगी। के शकल से गुंडा लग रहा हो ना गुंडा लग रहा है। जहाँ तू बैठो है ना यहाँ पे बस वीआईपी लोग आमे। वीआईपी? पर मोग तो यहाँ पे कोई वीआईपी ना दिख रहा हो, सब छिनाल है यहाँ पे। भज्जी घुलना काई कराई हो मेरी तरफ? तो ते पहली कह रहा हो या मुँह कम बजा ले। अब सुन ली ना तेरी बात उनने। कैसा छिनाल दिख रहे हैं ना छिनाल दिख रहे हैं। ओ लड़के क्या बोल रहा था भाई तू अभी? मैं तो कुछ ना बोल रहा जी तुम्हारे बारे में। मैं क्या बोलूंगा? हमको तो ऐसा लग रहा था तू हमें छिनाल बोल रहा था। का छिनाल? यू का होवे छिनाल? छिनाल नाम का शब्द तो मैंने पहली बार सुना है। मैं तो जानू भी ना हूँ यू का होवे छिनाल। अगर मैं जानू ना हूँ तो मैं बोलूंगा ही काहे को? झूठी समझ रहा है हमको? सच में मैं ना बोला तुमसे कुछ भी। मैं तो अपने दोस्त के संग आया हूँ यहाँ पे। मैंने तो तुम्हारी तरफ देखा भी ना। तुम खामखा चिल्ला रहे हो मुँह पे। इधर आ, अभी पता चल जाएगा तेरे को तूने हमारी तरफ देखा या नहीं देखा। इधर आ जल्दी। सर मेरा दोस्त सही बोल रहा है, यानी कुछ ना बोलो। अगर तुमको लग रहा है यानी कुछ तुमसे उल्टा सीधा बोल दिया तो मैं माफी मांग रहा हूँ तुमसे। वैसे यानी कुछ बोल रहा है तुमसे। अगर तुमको लग रहा है कि यानी कुछ बोला है तो माफी मांग ले रहे हम तुमसे। माफ कर दो हमको, माफ कर दो। लड़के इतनी भी नहीं पी रहा कि हमने जो हमको सही गलत का पता ना हो। साफ साफ जगह मुँह चलता देखो हमने यो हमसे छिनाल बोल रहा है। हम छिनाल दिख रहे हैं? कहाँ से छिनाल दिख रहे हैं हम? इधर आ जल्दी, तेरे को तो अभी बताता हूँ। आ रहा हूँ। अब बोलिए क्या बोल रहा था हमसे? वो अंकल में अंकल किसको बोल रहा है? बेइज्जती कर रहा है हमारी अंकल बोलकर। सॉरी वो बाबा मैंने तुम्हें छिनाल ना बोला। तुझको जमीन में गाड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। तुझे इधर ही जमीन में गाड़ कर और तेरे ऊपर ठुमके लगाऊंगा लड़की के साथ, और तेरे घर वाले तुझे ढूंढते रह जाएंगे। तेरा कोई अता पता नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। छिनाल बोल रहा था हमको, छिनाल। जी मैं तुम्हें सच बताऊंगा यानी तुमको क्या बोला? बोली यानी तुमको छिनाल। अब आई ना हकीकत सामने। तू हमको चूतिया बना रहा था, हमसे झूठ बोल रहा था कि हमने तुमको छिनाल नहीं बोला। भैया यानी तुमको छिनाल कह दी तो यानी का गलती कर दी? यानी तो तुम्हारी तारीफ ही करी है। हमारे यहाँ तो छिनाल उन आदमी को बोले जो सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, सबसे ज्यादा पैसे वाले होते हैं, जो जवान होते हैं, उनको छिनाल बोलते हैं हमारे यहाँ। पर अब मेरे समझ में आई है यहाँ की बात तुमको बुरी क्यों लगी है। यहाँ की बात तुमको बुरी यालियाँ लगी है क्योंकि तुम जवान ना हो और पैसा वाले भी ना होंगे, यही मार तुमको बुरी लग रही है। और तुम ताकतवर भी ना हो तो यही मारा तुमको ये बात बुरी लग गई है नहीं? माफ कर दो मेरे दोस्त को। मेरे दोस्त को भी हर कोई आदमी अमीर ताकतवर और जवान लगन लगे। यहाँ की गलती है यही मारा ये उछनाल बोल दे हर काई के। हमें तो लग रही है की बात बुरी। हमें क्यों लगेगी बुरी? बुरी वाक लगेगी जो अमीर ना होगा, जो जवान ना होगा। हम तो जवान भी हैं और अमीर भी हैं, हमें क्यों लगेगी की बात बुरी? पक्के छिनाले हम पक्के। वो तो हम तेरे दोस्त से मजाक कर रहे हैं, मजा ले रहे हम। हम तो अमीर भी हैं, ताकतवर भी हैं, जवान भी हैं, हम पक्के छिनाल हैं। अबे सालो यू तुम्हारा चूतिया बना रहा है और तुम चूतिया बन भी रहे हो। सालो छिनाल का मतलब ये है जो लड़की बहुत सारे लड़कों के साथ संबंध रखते हैं ना तो उसको ही छिनाल बोलते हैं, समझा? और तुम तीनों मरा भी रहे हो अकेली लड़की के संग ऐसी की तैसी। तो यू जो लड़का बोल रहा है ना बिल्कुल सही बोल रहा है, तुमको बिल्कुल सही बोला है। यह मुतैड़ी ने दोबारा फंसा दिए हम। तू मेरी गर्लफ्रेंड को छिनाल बोल रहा है? अरे यहाँ तो एक ही लड़की है, तुम तीनों की गर्लफ्रेंड तो है ही ना। या लड़का की तो गर्लफ्रेंड दिख रही है मेरे को, पर तुम दोनों की गर्लफ्रेंड कौन? ये हम तीनों की गर्लफ्रेंड है। 8-8 घंटे हम तीनों के साथ रहती है ये। अब मेरा दिमाग खराब है रो। मतलब यू लड़की जो सोफा पे बैठी का यू तुम तीनों की गर्लफ्रेंड है और 8-8 घंटा तुम एक करके या लड़की के संग रहो है। सही समझा? तो फिर तुम तीनों ने यहाँ पोखरा बना रखा होगा। यहाँ लड़की को तो तुमसे फुर्सत ही न मिलती होगी। 8 घंटा यू रहता होगा, 8 घंटा तू रहता होगा और 8 घंटा यू रहता होगा। फिर यहाँ लड़की को तो तुमने भांग भूतड़ा फैला रखा होगा। तुझे पता है हमारे प्यार के बारे में क्या बोल रहा है तू? का प्यार भी है तुम तीनों को आते? मैं तो सोच रहा तुम मजे लेने आते होंगे, पर मुँह न पता ही तुम तीनों यहाँ दिल भी लगा बैठे। यू लड़की तुमसे मजा में पैसा ऐठे ले रही है और तुम यहाँ प्यार कर बैठे हैं।
घंटा यू रहे आगे संग, 8 घंटा मैं रहूं आगे संग, और फिर 8 घंटा यू रहे आगे संग। वैसे कितने ले 8 घंटा के तुम चाहिए? 10,000। भज्जी अब यार रंडी खाने में मैं ज्यादा देर ना रुक सकूं। हाँ मोगू चुपचाप यहाँ से भाल ले चल लेकर के। तू भी पता ना कौन कौन सी नई नई जगह ने टटोरे आ गए। तू तो मुझे ऐसे कह रहा कि आज मैं तुमको ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ पे अमीर आदमी आने, पर यहाँ अमीर आदमी यहाँ तो मुट्ठा ला रहे हैं। इनको तो शर्म भी ना रही ऐसी बात करने में कि मैं ये लड़की से प्यार करूँ ना प्यार करूँ। बता ऐसी लड़की से कौन प्यार कर लेगा जो 3-4 लड़कन पे अपनी ऐसी तैसी मरवा रही है। और इन नवाबजाद इनको इनसे प्यार है गो। अभी तो यह लड़की की दिन की ड्यूटी चल रही होगी, नाइट में 4 अलग आशिक होंगे आगे। फिर आँख का दिखा रहे हो? सही बोल रहा हूँ मैं? अब इसका इल्जाम बहुत बुरा होगा लड़के। अगर तुमने मेरे दोस्त से हाथ लगाने की भी कोशिश करी ना तो तुम्हारा इल्जाम बहुत बुरा हो जाएगा। फिर चुपचाप अपनी ऐसी तैसी मराना वाला लड़की के संग हमें जाने दो यहाँ से। हाँ नहीं चूतिया जो ऐसी जगह पे आया। तुझे क्या लग रहा है अब हम तुझे ऐसे ही जाने देंगे? तू हम तीनों के सामने हम तीनों की गर्लफ्रेंड की बेइज्जती कर रहा है और तू सोच रहा है हम तुझे ऐसे ही जाने दें? अब तुम दोनों में दहशत तो बनानी पड़ेगी, जो आज के बाद इधर पैर रखने में भी तुम्हारे पैर थड़ 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 कांपने लगे। अबे सालो गलत आदमी से पंगा ले रहे हो तुम जानते नहीं हो इन दोनों को ये क्या कर सकते हैं। इन्होंने मेरे बॉस की इतनी ऐसी तैसी मारी है, इतनी ऐसी तैसी मारी है, ये मेरे बॉस के सपने में भी आते हैं दोनों। चुपचाप जाने दे इनको, इसी में तुम्हारी भलाई है। 2 कौड़ी के आदमी चुप पड़ा रहे उस कोने में। मार इनको। माधर 14 मुठ्ठला हमसे पंगा लाओगे तुम? अबे जल्दी निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो पुलिस आ जाएगी यहाँ। अब जल्दी धनुआ, पुलिस के चक्कर में ना फंसना, नहीं तो पापा फिर सुनाएंगे मुझे 4 तरह की। तू भी पता ना भज्जी नई नई जगह लेकर जाएगा मुझे, नई नई जगह। अगर गलती से भी हमारे घर वाले ने पता चल जाती है ना कि हम रंडी खाने में ऐसी तैसी मरा रहे तो जिंदा ना छोड़ते। अरे मैं तो बाबू वीआईपी जगह समझ रहा हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ वहाँ पे गोभी के पकोड़े, पालक के पकोड़े, पनीर के पकोड़े मिलेंगे, पर वहाँ पे तो वो अलग ही कुछ सिस्टम है। पर एक बात तो होती वहाँ पे, अगर हमारे पास भी 10,000 रुपए होते ना तो दुग्गी के पकोड़े जरूर मिलते हमें। मौका फाड़ रहा, सही कह रहा हूँ मैं। वो उन तीनों ने 10-10 हजार में 8-8 घंटा बांट सके तो हम भी कुछ जाते 10,000 रुपए देके, हमें भी कुछ घंटा मिल जाते। अब जो है ना हैगो, पर आज के बाद तू मोकू ऐसी जगह पे मत ले जाइए। हाँ सही बता रहा हूँ मैं तो। मैं तो यूँ सोच रहा हूँ भज्जी आज मोकू बढ़िया से रेस्टोरेंट में ले जा रहा दिखे, मैं मनी मन में खुश रहा हूँ, लड्डू फोड़ रहा हूँ मनी मन में। मैं तो को कितनी बार बताऊं, मेरे बस वह जगह का नाम सुनो, पर मुझे को पता ही वहाँ पर रंडी रोना हुआ वो हमें जाती। अब हमें पता चल गई, अब कहीं जाएंगे हम ऐसी जगह पे। तो ठीक है कल मिलूंगा मैं तोते। मैं सुबह से अपने घर न गया, मम्मी पापा गुस्सा हो जाएंगे अगर मैं थोड़ा और लेट है तो। हाँ ठीक है जा। देख छपरी, आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर हम ऐसे ही आपस में लड़ते रहे तो कभी किसी चीज में कामयाब नहीं होंगे। तुझे तो पता ही होगा भज्जी हमारे हर रास्ते पर कांटा बनकर खड़ा है। वो कांटा हमें जड़ से उखाड़ना होगा अगर हम साथ मिलकर काम करें। अगर हम ऐसे ही एक दूसरे के दुश्मन बने रहे ना तो हम किसी भी चीज में कामयाब नहीं होंगे जब तक भज्जी जिंदा है। हम दोनों को साथ मिलकर भज्जी को रास्ते से हटाना पड़ेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। और ये तू भी अच्छी तरह से जानता है, ना मैं इस काम को अकेला कर सकता हूँ और ना तू अकेला कर सकता है। हम दोनों साथ मिलकर ही भज्जी को रास्ते से हटा सकते हैं। क्या बोलता है छपरी? ये बात तो मैंने तेरे से 5 साल पहले ही कही थी कि कालिया मेरे से हाथ मिला ले, हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। तुझे पता है उस दिन तूने क्या जवाब दिया था? गंजे कौन है ये जो मुंह उठाए हमारे अड्डे पे चला आया है? अबे कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे होगी हमारे अड्डे पर आने की? छपरी, इस शहर का नामी चोर। छपरी, वो भी नामी चोर? अरे गंजे, ये चोर का नया आया है मार्केट में। बॉस इसकी बातें सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है हमारे इलाके में एक नया चोर आया है और हमको कानो कान खबर नहीं हुई। ये तो बड़ी नाइंसाफी है रे लड़के। मैं तुझसे बस यह कहने आया हूँ, हम दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। जितनी भी लूटपाट करेंगे उसमें से आधा हिस्सा तेरा और आधा हिस्सा मेरा। क्या बोलता है? तुझे पता है तू किसके सामने खड़ा है? अच्छी तरह से पता है, इस शहर के सबसे बड़े चोर के सामने, जो जहाँ भी चोरी करता है बड़ी चोरी करता है। इसीलिए तेरे पास आया हूँ, साथ मिलकर काम करते हैं, पूरा शहर अपना होगा। तूने सोच भी कैसे लिया कि कालिया तुझ जैसे मामूली लड़के के साथ मिलकर काम करेगा? साथ मिलकर काम करने की तो बात दूर रही, मैं तुझ जैसे लड़कों को अपनी टीम में भर्ती नहीं करता। चुपचाप निकल जा यहाँ से अगर तेरे को अपनी जान प्यारी है तो। अगर और कोई होता ना तो उसकी गर्दन धड़ से अलग कर पहाड़ी पे लटका देता। निकल यहाँ से। ये तेरा घमंड बोल रहा है कालिया, तू नहीं बोल रहा। हर टाइम एक सा नहीं होता, किसी दिन तेरे को मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी। और जब तेरे को मेरी जरूरत पड़ेगी ना तू खुद भागा भागा मेरे पास आएगा, मेरे साथ हाथ मिलाने। अब चुपचाप निकल जा यहाँ से, नहीं तो मेरी बंदूक की गोली तेरे माथे में होगी। भूल गया क्या उन बातों को? मैंने उस दिन तेरे से कहा था तेरे को मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी, और जब तेरे को मेरी जरूरत पड़ेगी तू भागा भागा मेरे पास आएगा। और देख ले कालिया, आज तू खुद मेरे पास आया है मेरे से हाथ मिलाने।
ये फिलहाल आपस में लड़ने का टाइम नहीं है, ये तू भी जानता है। छपरी, अगर हमको भज्जी को रास्ते से हटाना है ना तो हमको एक साथ मिलकर काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो तू भी जानता है ना तेरा धंधा चलेगा और ना ही मेरा धंधा चलेगा। कुछ दिनों में रोड पर आ जाएंगे हम। छपरी बॉस, मोकू कौन लाया यहाँ पे उठा के? मैं लाया था, और कौन लाएगा तेरे को उठाकर? तेरे को नहीं लगता गंजे तेरे को बहुत शौक हो गया है उस रंडी खाने में जाने का? आज मेरे को फिर तू उस अड्डे पर बेहोश पड़ा हुआ मिला। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, छपरी हर बार माफ नहीं करेगा तेरे को। सॉरी बॉस, सॉरी। बोल छपरी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे साथ मिलकर काम करेगा या नहीं करेगा? अगर भज्जी को रास्ते से हटाना है तो तेरे को मेरे साथ मिलना ही पड़ेगा, ये तू भी जानता है, बाकी तेरी मर्जी। का भज्जी तो आज वही अड्डे पे आया जहाँ पे मैं दारू पी के पड़ा होगा। बॉस ऐसा ना करें, हम भज्जी के पापा ने बता दे कि भज्जी आज रंडी खाने में गए हो। वाकई पापा तो इज्जतदार आदमी है, अगर उनको पता चलेगी कि उनको लड़का ऐसी गंदी जगह पे जा रहा है तो उनको कितनी गुस्सा आएगी। वो तो भज्जी की खाल नोच कर रख देंगे। बात में तो दम है गंजे तेरी, सही बोल रहा है ये। अगर हम भज्जी के पापा को बता देते हैं कि भज्जी ऐसी जगह पर जा रहा है तो उसकी खैर नहीं है, फिर उसके पापा गुस्सा में आकर उसको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। कुछ दिन तो हमको राहत मिलेगी, ऐसा ही करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कल भज्जी के पापा को ये सब। है कैसे कैसे बताऊं इनको? अरे आप भज्जी के पापा है ना? हाँ, भज्जी का ही पापा हूँ मैं। तुम कैसे जानते हो मेरे को? अरे मैं आपके लड़के को अच्छी तरह से जानता हूँ, उसने ही आपकी मेरे को तस्वीर दिखाई थी, उसने ही बताया था कि ये मेरे पापा हैं। अच्छा ये बात है, बहुत कुछ बताया है उसने मेरे को आपके बारे में। अच्छा जैसे आपको कच्ची कली बहुत अच्छी लगती है। कच्ची कली मतलब? अरे लड़कियां, भज्जी मेरे से कह रहा था कि मेरे पापा बहुत बड़े अय्यासी हैं, अगर किसी भी कोठे पर कच्ची कली आती है ना तो सबसे पहले मेरे पापन के पास खबर पहुंचती है, पापा ही टाई लेते हैं सब में पहले उसकी। जबान संभाल के बात करो, जो भी हो आप। तुम्हें पता है क्या पक रहे हो तुम? मैं तो वही बोल रहा हूँ जो तुम्हारे लड़का ने मुझे बताया हो। तुम्हारा लड़का रोज हमारे कोठे पे आवे लड़की ने पेलने। हमारे कोठे पे जैसे ही नई नई लड़कियां आवे ना तो तुम्हारा लड़का कॉल करके पूछ रहे मोते क्या कोई नया माल आया है या नहीं आया, और मैं जैसी बात बता दूं कि आयो नया माल तो तुरंत ही तुम्हारा लड़का हमारे कोठे पे आ जाए। मैं सोचा अमीर आदमी की बिगड़ी हुई औलाद हो में, पर इतनी बिगड़ी हुई हमारे भज्जी लड़किन की इतनी हवस है हमारे कोठे पे ही पड़ो रहे तुम्हारा भज्जी। और एक दिन मैंने बातें कही भी, अगर यू बात तेरे पापा ने पता चल गई कि तू कोठे पे आवे तो तेरे पापा क्या सोचेंगे? वो तो यूं कह रहा हो कि मेरे पापा तो कुछ ना कहेंगे मोते, मेरे पापा खुद कोठे पे जाएंगे। यू कह रहा हो कि मेरे पापा ने आज तक कोई लड़की ना छोड़ी कोठे की, सब पेल रखी यहाँ। तुझे मैं अभी जेल में डलवा सकता हूँ तेरी इस बकचोदी के ऊपर। तुझे पता है क्या बोल रहा है तू? मानता हूँ मैं मेरा लड़का थोड़ा बदतमीज है, पर इतना भी बदतमीज नहीं है वो जो ऐसी जगह पर जाएगा। भाई साहब, मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। अगर तुमको मेरी बात पे भरोसा न हो तो तुम खुद पूछ लियो अपने लड़का से, तुम खुद पूछ लियो बातें, आज वो कोठे पे आयो या ना आयो। मोको तो मैंने जो कुछ बता रखा है मैं तो तुमको वही बता रहा हूँ। अब यू मोको पता ना कि यू बात सच है या झूठ है, तुमको लड़की अच्छी लगे या ना लगे। मैं तो सोच रहा हूँ तुम भी हमारे कोठे पे आ जाए करते तो नेक हमारी और मुंह बंद कर ले, बहुत देर होगी तेरे को। सॉरी भाई साहब, सॉरी। तो ये देख रहा हूँ, बोल दे क्या बोलना चाह रहा हो। मैं बोलूंगा भी का तो थे कि बोल देना, बोल दे। तेरी इन तिरछी तिरछी नजरन में देख के तो ऐसी लग रहा हो जैसे तू कुछ बोलना चाह रहा हो मोते। बोल का कहना चाह रहा हो? कुछ ना कहना चाह रहा तो फिर मत बोले, अंदर ही अंदर घुटतो ना फिर बातें सोच के। मैं तोते यूं कहना चाह रहा हूँ, या सोफा पे जगह पड़ी है बैठने के लिए और एक सामने कुर्सी रखी है बैठने के लिए, तो तू यूं अलग कुर्सी लाके काहे को बैठो यहाँ पे? तू मोको यह बात बता दे, बैठने को तो यहाँ पे बहुत जगह है, पर तू अपनी अलग कुर्सी लाके बैठो, ऐसा क्यों? या तो तुमको मेरे बगल में बैठने से एलर्जी है, और अगर तुमको मेरे बगल में बैठने से एलर्जी है तो फिर तू यहाँ कमरा में बैठे काहे को है? यह बात बता दे बस तुम को। ओहो, दिमाग तो पता ना कहाँ ते लगाएगा के अलग कुर्सी लाके काहे को बैठो है। तू मोको यह बात बता दे तो कहाँ है वो, अगर मैं अलग कुर्सी लाके बैठूंगा तो? घर में 50 कुर्सी है और मैं उन 50 कुर्सी में लाके कैसी पे भी बैठ सकूं, तो तुमको यह बात पे का एलर्जी है रही है? मोको यह बात की एलर्जी है रही है, तू मेरे बगल में भी तो बैठ सके। अगर तुमको मेरे बगल में ना बैठना तो तू मेरे सामने भी बैठ सके, कुर्सी पे यूं भी खाली पड़ी है, पर तू बाहर से कुर्सी लाके बैठो या कमरा में। कभी कभी तो मैं यूं सोचूं कि तू चूतिया है, तो ऐसी बहकी बातें कर रहा है। यूं भी सोफा अपना और यूं भी कुर्सी अपनी है, तो मैं कैसी पे भी बैठ जाऊं, या मैं भेदभाव का है? मोते मूड मत मारे अब तो, मोते मूड मत मारे ना, मोते मूड मत मारे, मूड खुद मारेगा मोते, फिर यूं कह रहा मोते मूड मत मारे। भज्जी कहाँ है तू? एक बार मेरे सामने आ जा बस। गुस्सा में क्यों लग रहे हैं पापा आज? कहेगा पापा? आज जो कुछ पूछूंगा मैं तो पूछूंगा और मेरी बातों को सही सही जवाब देगा तू। यूं तो बता दो। फालतू का मोहम्मद छोले, मैं जो तो पूछने पा रहा हूँ ना वहाँ को साफ साफ जवाब दे। ठीक है पापा, ठीक है। पहले तुम मुझे यूं बता, आज कहाँ पे हो तू? कहाँ पे हो? मैं तो आज धनवा की संगा। तू ऐसी जगह तो न जा रहा जाते हमारी बेइज्जती हो। बिल्कुल भी न जा रहा पापा,
और मैं ऐसी जगह जाके करूंगा का जाते तुम्हारी बेइज्जती हो। वैश्याओं के पास नहीं गया तू? क्या? वैश्या वैश्या मतलब? वैश्या मतलब जो नए नए लड़कों के साथ संबंध बनाती हैं, जो लड़कियां धंधा करती हैं, उनके पास नहीं गया तू? अच्छा, रंडी। अब वो शब्द दोबारा निकालिए अपने मुंह से। गलती है रे बाबा, माफ कर दो, माफ कर दो। अब बता, तू ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर लड़कियां अपना शरीर बेचती हैं? वो बाप। अगर दोबारा झूठ बोला ना तो दोबारा मार पड़ेगी तेरे में। सब पता है मेरे को अब तेरे बारे में। तू कहाँ पर जाता है, क्या करता है और क्या नहीं करता। अपने साथ साथ मेरे को भी बदनाम कर रहा है तू। मैं तो बदनाम कर रहा हूँ तुमको। तूने कोठे वाले आदमी से क्या क्या कह रखा है मेरे बारे में कि मेरे पापन को बहुत अच्छी लगती हैं लड़कियां। मेरे से भी ज्यादा शौकीन है पापा लड़कियों के। जो कुछ बोल रहे हो पापा, मेरे कुछ